आज फिर लाखों छात्रों का सपना टूट गया। देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट की रद्द। ये कोई पहली बार नहीं, कोई आखिरी बार भी शायद नहीं। नीट हो, बीपीएससी हो, बिहार पुलिस हो या कोई और सरकारी परीक्षा, हर बार वही कहानी। पहले पेपर लीक, जांच, गिरफ्तारी और फिर अगला पेपर लीक। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये खेल कौन रहा है? सिस्टम के अंदर है या बाहर से कोई पूरा नेटवर्क चला रहा है? आज हम आरोप नहीं लगाएंगे, आज सिर्फ सवाल पूछेंगे। भारत में हर साल करोड़ों छात्र प्रतियोगी परीक्षा देते हैं। कोई डॉक्टर बनता है, कोई अधिकारी, कोई पुलिस, कोई शिक्षक। लेकिन पिछले कुछ सालों से पेपर लीक एक न्यूज नहीं रहा, एक ट्रेंड बन गया है। चलिए पीछे देखते हैं। नीट परीक्षा पर विवाद। पहले भी कई बार प्रश्न पत्र सुरक्षा पर सवाल उठे। बिहार बीपीएससी एडीओ की परीक्षा पेपर लीक के आरोप में परीक्षा रद्द। अलग अलग राज्यों में शिक्षक भर्ती, रेलवे, एसएससी जैसी परीक्षाएं भी विवादित। हर बार एक ही सवाल, इतना बड़ा पेपर बाहर कैसे आता है? पेपर लीक कोई एक व्यक्ति नहीं करता, ये अक्सर एक चेन सिस्टम होता है और वो तरीके कुछ इस तरह के हो सकते हैं जहां पेपर छपता है और जब प्रश्न पत्र शहरों में भेजे जाते हैं। कभी सेंटर से फोटो या डिजिटल कॉपी बाहर, ऑनलाइन डेटा चोरी और पहले से प्रश्न खरीदकर हल कराने वाले गिरोह। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर सुरक्षा इतनी सख्त है तो हर बार वही गलती क्यों? सिस्टम के अंदर या बाहर दो संभावनाएं होती है। अंदर के व्यक्ति को पता होता है कि पेपर कब बनेगा, कहाँ रखा है, किस रास्ते जाएगा। वहीं बाहर के व्यक्ति जिसके पास पैसे, संपर्क और टेक्नोलॉजी होती है। लेकिन सच शायद इन दोनों के बीच है, क्योंकि बिना अंदर की जानकारी के कोई बाहर वाला सिस्टम तक पहुंच ही नहीं सकता। हर पेपर लीक के बाद एफआईआर होती है, कुछ गिरफ्तारी होती है, जांच एजेंसी बनती है। लेकिन क्या कभी आपने ये सुना कि किसी बड़े मास्टरमाइंड को ऐसी सजा मिली हो कि अगली बार कोई डर जाए? अक्सर होता क्या है, छोटे एजेंट पकड़े जाते हैं, बड़े नेटवर्क बच जाते हैं। केस सालों तक चलता है और छात्र फिर से तैयारी शुरू। सरकार बदले, एजेंसी बदले, नियम बदले, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान किसका? उस छात्र का जो ईमानदारी से पढ़ता है। कुछ सवाल जिनका जवाब देश चाहता है। क्या नेशनल एग्जाम सिक्योरिटी लॉ होना चाहिए? क्या पेपर डिजिटल इंक्रिप्शन से अंतिम मिनट में भेजा जाए? क्या पेपर लीक को देशद्रोह जैसा गंभीर अपराध बनाया जाए? क्या आजीवन सरकारी नौकरी प्रतिबंध हो दोषियों पर? जब तक सजा उदाहरण नहीं बनेगी, खेल चलता रहेगा। आज सवाल नीट का नहीं है, सवाल है क्या मेहनत जीत रही है या नेटवर्क? क्योंकि अगर परीक्षा पर भरोसा खत्म हो गया तो देश की भविष्य किस पर खड़ा होगा? फैसला अदालत करेगी, जांच एजेंसियां करेगी, लेकिन सवाल पूछना देश के हर छात्र का अधिकार है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।